माशाल्लाह जी, हम मस्जिद पहुंच चुके हैं, अल्लाह के घर, जहां पे हैंड पंप हमने लगवाया था। और बाकी जो है ना, ये प्लेट रह गई थी मेरे बहुत ही प्यारे भाई जमील शरीफ की, मरहूम की, वो प्लेट भी मैंने लगवा दी अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में देखें ये मस्जिद को जो है ना, ये जो सामने वाली जगह इसको शहीद करके ना ये थोड़ी सी बड़ी कर रहे हैं, क्योंकि वो पुरानी हो गई थी ना, अब थोड़ा सा इसको बढ़ा रहे हैं। तो ये काम था अल्हम्दुलिल्लाह, ये काम भी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ यही है कि अल्लाह पाक मेरी बाजी कभी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई नेकी के काम में हिस्सा देते हैं, हिस्सा डालते हैं, अल्लाह पाक उनका कबूल मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। सुबह जी हो चुकी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जब काम शुरू होता है ना तो बहुत ज़्यादा खुशहाली होती है, क्योंकि कुछ जो है ना यहाँ पे बंदा कमा लेता है, मेहनत की कमाई कर लेता है, कुछ यहाँ से बन जाते हैं, गुजारा हो जाता है। और कुछ हमारे जो प्यारे बहन भाई हैं वो हम गरीबों के साथ सपोर्ट कर देते हैं। इस तरह हमारा निज़ाम जो है ना माशाल्लाह अच्छा चल जाता है। और जब बंदा मेहनत करने वाला हो ना तो अल्लाह पाक कामयाबी ज़रूर देता है, ये मेरा ईमान है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप कोई काम करें तो ईमानदार दयानतदारी के साथ करें और अल्लाह की रज़ा की खातिर करें, तब तो बहुत ही बड़ा सुकून है और कारोबार में बहुत ज़्यादा बरकत होती है माशाल्लाह। और ये भी है प्यारे बहन भाइयों कि इंसान के नसीब में जो लिखा गया है ना वो उसको मिल के ही रहता है, चाहे वो जो कुछ भी कर ले। क्योंकि अक्सर लोग यही कहते हैं कि ये मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। याद रखें कि जो आपके नसीब में है, आपके मुकद्दर में लिखा हुआ है, वही अल्लाह पाक आपको अता करेगा। जो आपके नसीब का होगा वो दूसरा नहीं इस्तेमाल कर सकता, ना ही कोई चीज़ खा सकता है। तो बंदे को ये सोचना चाहिए और हर वक्त अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र करना चाहिए। ख़ुद भी अच्छा काम करें, दूसरों को भी दावत दें, ये बहुत बड़ी नेकी का काम है और हमें हर सूरत में ये करना है। और यहाँ पर देखें सस्सी को ठंड लगी हुई है। सस्सी हाथ ठंडे हो गए ना? जी हाँ, मिट्टी ये ठंडी है ना, इसलिए हाथ ठंडे हो जाते हैं। और ये पानी देखें जी, भाई चेक करें ना, पानी ठंडा है। ठंडा है, ये देखें जी, ओए होए 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 होए, बहुत बर्फ़ की तरह पानी है प्यारे बहन भाइयों। क्योंकि इस वक्त जो है ना इतनी ठंड पड़ रही है कि पानी जो है ना वो बर्फ़ की तरह ठंडा है। तो ये जो मिट्टी है ना, इसमें पानी लगा रहता है सारी रात, और जो है ना जब इसको टोकी वगैरह लगाई जाती है तो फिर इसके ऊपर जो है ना पानी डाला जाता है। जैसे देखें भाई डाल रहा है, इस तरह जो है ना ये मज़ीद ठंडी हो जाती है। और देखें इसी तरह सस्सी जो है ना, सस्सी को अब ठंड लगी है, बेचारी को जो है ना हाथ ठंडे हो गए। और देखें ये टूटी हुई जूती भी जो है ना सस्सी ने पहन रखी है अपने आप को सर्दी से। हाँ हाँ, नीचे ज़मीन भी ठंडी होती है ना, इसलिए जूती पहन रखी है। और ये प्यारे बहन भाई आपको दिखा दूं, ये जो देखें ये जो रेत है ना, ये भी बर्फ़ की तरह बनी हुई है, ठंडी है, बिल्कुल ठंडी है। और इसमें हाथ मारना पड़ता है हमें, क्या करें, क्योंकि ये ज़रूरत के काम आती है। देखें ये जैसे अब ये मेरा भांजा बना रहा है ना ईंटें, तो ये रेत का साथ में इस्तेमाल कर रहा है, मिट्टी के साथ रेत भी इस्तेमाल हो रही है, तो इसमें हाथ जो है ना लगाना पड़ता है, तो ये बहुत ठंडी होती है। तो देखें गरीब बेचारा जो है ना काम करता है, सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है और रिज़्क़ हलाल कमाता है, खाता है। और इसी तरह अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को रिज़्क़ हलाल कमाने खाने की तौफ़ीक अता फरमाए, अपनी मेहनत से भी कमाएं। और जो हमारे प्यारे मुखय्यर हज़रात, प्यारे बहन भाई जो हमारे साथ हेल्प करते हैं, हमारे इन काम को देखते हैं और वो हमें हकदार समझते हुए अपने कीमती असासे में से निकाल के भेजते हैं, हमारी दुआएं रहती हैं उनके लिए कि अल्लाह उनका ये दिया अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो हम गरीबों को अपना समझते हैं और अपने कीमती असासे में से हमें भी हिस्सेदार बनाते हैं। और हमारे हालात मुश्किल तो ज़रूर होते हैं क्योंकि हम गरीब हैं, कर्ज़ भी देने होते हैं, और साथ में हमारा सारा निज़ाम इसी काम से होता है। और दूध वगैरह, लकड़ियाँ वगैरह, हमारे घर में जो तकलीफ़ें हैं उनके अखराजात, और उसके अलावा और भी कई मामलात होते हैं, राशन के होते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं। तो प्यारे बहन भाई जब भी हमारे हालात को देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये ज़रूरतमंद हैं, तो वो अल्लाह की रज़ा की खातिर हमें भी हिस्सेदार बनाते हैं। और उनका एक एक रुपया जो है ना वो हमारे लिए लाखों के बराबर होता है। जब वो हमारे पास भेज देते हैं तो हम उस वक्त उनको इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन करें हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनके बच्चों की खातिर और उनके लिए, उनके बुज़ुर्गों के लिए दुआएं करते हैं और हर वक्त उनको अपनी दुआ में याद रखते हैं। और अल्लाह पाक से यही इल्तिजा है कि जो भी मेरे प्यारे बहन भाई हमारे साथ सपोर्ट करते हैं, हम जैसे जितनी भी गरीबों के साथ हेल्प करते हैं, अल्लाह पाक उनका एक एक रुपया इस नेकी के काम में दिया अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। तो ये काम प्यारे बहन भाइयों देख रहे हैं, इस काम से जब ये काम हमारा ख़त्म हो जाएगा, देखिए ये मिट्टी जो है ना
बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। और इसको जब हम ख़त्म करेंगे, ईंटें वगैरह बनाएंगे, तो फिर यहाँ से जब छुट्टी होगी तो यहाँ से फ़ौरन जो है ना हम हक़दार की तरफ निकल जाएंगे और उनके हालात भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमने अल्लाह की रज़ा की खातिर कदम बढ़ाया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा हूँ इस नेकी के काम में ख़ुद भी चलता रहूँगा और आपको भी दावत दूँगा। कोशिश करने से ही जो है ना बंदा कामयाब होता है। और किसी गरीब का भला हो जाए, किसी गरीब के घर में राशन नहीं है उस तक राशन पहुंच जाए, किसी गरीब के लिए ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, रज़ाइयाँ नहीं हैं, उसके लिए रज़ाइयों का एहतमाम हो जाए अल्लाह की रज़ा की खातिर, और इसमें आप जो है ना अपना हिस्सा डाल देने के काम में, तो ये बहुत बड़ी नेकी है और बहुत बड़ा अजीम सदका जारिया है। तो प्यारे बहन भाइयों, ये काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद चलते हैं हक़दार की तरफ। ठीक है भाई? ये भाई जो है ना, ये बेचारा मेरे साथ होता है, हम दोनों भाई मिल के जो है ना हक़दार तलाश करते हैं और सफ़र करते हैं, सारा दिन बाइक दौड़ाते हैं, फिर शाम को हम घर लौटते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि रोटी नसीब हो जाती है, कभी नहीं होती और शाम को हमें खाना मिलता है। तो प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह की रज़ा की खातिर बढ़ना है और बढ़ते रहना है इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा हैं, क्योंकि ज़िंदगी मुख्तसर है। ये आज वक्त हमारे पास है, कुछ कर लें, जब ये वक्त ख़त्म हो जाएगा तो फिर पछतावा रह जाएगा कि काश हमने अल्लाह को राज़ी किया होता और अल्लाह की रज़ा की खातिर कुछ किया होता। तो काम भाई ख़त्म करें जल्दी, तो फिर चलते हैं इंशाल्लाह। क्योंकि अक्सर लोग जो बहन भाई होते हैं ना, वो आस उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि जो बुलाते हैं, कॉल वगैरह करते हैं, क्योंकि ये सब उन्हीं की दुआओं का असर है, हमारे में ऐसी कोई बात नहीं है। उन तक चलेंगे इंशाल्लाह, उनके हालात भी दिखाते हैं और इंशाल्लाह ताला जो उनके नसीब का होगा तो उन तक पहुंचा भी देंगे। ठीक है भाई? कर लें, काम कर लें, मिट्टी टोकी लगा लें और साथ में जो है ना ये ईंटें बन रही हैं, ये ईंटें भी बनाते हैं और साथ में ये मट्टी भी ख़त्म हो जाए तो फिर इंशाल्लाह हक़दारों की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जी देखें अब्बू जी लगा रहे हैं टोकी मट्टी को, छोटा भाई जो है ना वो मट्टी को जो है ना यहाँ से उठा के वहाँ ले जा रहा है और वहाँ पे अम्मी और भाई ईंटें बना रहे हैं। सुनाए अब्बू जी, ठंड है? अब ठंड तो डेरा पे जाके धुंध है, क्या करूँ मेरा पुत्र, गुर्बत बहाने जल्दी करूँ ना तो भूख मर दे। ठंड ठंड है मेरा बच्चा, मजदूरी तो करनी है, ठंड को दे दे तो भूख मर दे। निज़ाम नहीं चलते घर के, घर दे आखिर खर्चे महंग को दे दा पे, इतनी महंग टूलते है जो गरीब आदमी एक दिन की छुट्टी नहीं कर सकता। क्या करी जे जिंदगी दी तो पूरे करने। अब जी दिखाता हूँ आपको गंदम, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कैसे जो है ना हरी भरी हो रही है, बहुत ही प्यारा मंज़र। और ऐसे लगता है कल जो है ना, ऐसे लगता है कल की बात है कि कल ही बोई थी, आज माशाल्लाह देखें कितनी बड़ी हो गई और दिन ब दिन ये बड़ी होती जाएगी और चंद दिनों में ये पक जाएगी और इसकी कटाई भी होगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें माहौल देखें, ये रास्ता है जी यहाँ से, वो सामने विलेज है, वहाँ पे लोग जाते हैं और यहाँ पे काम हो रहा है, सारी फैमिली हमारी काम कर रही है, हर बंदा काम कर रहा है। और यहाँ पे जी हमारा घर है माशाल्लाह। और यहाँ पर जी देखें फैज़ान को मारा है और तहरा ने उसको रुलाया है। ये जी थोड़ा जी धड़काई ना देवा मेरे को, कशा ना आपको इसको कुछ नहीं कहना, ये रोटी नहीं बना मंडना ना लेटे फिर इसको मारना नहीं है। बात झोले चाह के बैठी रहे मेरे को, तले ना आके सर्दी है ना ही वजह को पेड़ नहीं बड़ा मन चेहरे ना तो उठा दो रोटी वो मेरी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह उस्मान, वेरी गुड वेरी गुड। ये जी आ गई है रोटी। और यहाँ पे जी दिखाता हूँ आपको कि सालन कौन सा आज बन रहा है हमारे घर में। सलमा बाजी के घर में कौन सा सालन बना रही है सलमा? मूलियाँ। रिमशा उधर सामने आ जाओ, बताओ फिर। मूलियाँ और घुंगलू बना रहे हैं आज। ये जी देखें खा लेते हैं मूलियाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बसल ये भी साथ में डालेंगे? हाँ मसल भी हैं और प्याज भी साथ में डालेंगे? प्याज जी हाँ, ये घुंगलू भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। घुंगलू भी आ गए? जी हाँ। वाह भी वाह। ये देखें बसल को देखें, प्याज है।
ये मिले महंगे होंगे ऐसा ना? जी हाँ। कौन लेने गया था? शराद लेने गया था? किस तरह मिले? ये यही पे आए थे। अच्छा अच्छा ये रेडी पे नहीं आता, उसी से लिए। अच्छा, हाँ। ये मूली अकेली बनेगी? नहीं, ये घुंगलू, प्याज और धनिया ये जिंदगी में पहली बार बन रही है? हाँ, जिंदगी में पहली बार। पहले भी बनाते थे इसे, इन्हें ना कूट के वो उखली मोली में फिर छोड़ देते। ये यानी कि ये मूली और घुंगलू का सालन जिंदगी में पहली बार बन तैयार हो रहा है हमारे घर में, जब से पैदा हुए हैं, जब से होश संभाला है, जब से अम्मी अब्बू ने शादी की थी। वैसे तो ऐसे ही खाते थे, अभी यही काटी लून मिर्च ला कर खा ली। हाँ, वो तो खाते हैं, वो तो ऐसे मूली वगैरह वैसे खाते हैं, हाजमे के लिए अच्छी होती है, लेकिन ये सालन पहली बार बन रहा है। भाई आपने खाया है कभी जिंदगी में सालन? ऐसा पहली बार बन रहा है। देखते हैं बनता कैसे है। या ये कड़वा हो जाएगा, या ये घुंगलू की तरह मीठा हो जाएगा, या प्याज की तरह ये वो जैसे कहते हैं ना, वो आंखों में नहीं जाता। ना छेल सही लथी हो ना वाला कड़वी नहीं थी, या अगर छेल सही न लावे ना वाला कड़वी बढ़ करेले जैसे नमक लगाया जाता है तो वो कड़वे नहीं रहते, नहीं रहते। तो ये भी नमक लगाया जाएगा ना इन छेल सही लथी हो ना, ये छेल नहीं लथी पई चाह के दिखाऊंगा सिर्फ ए छेल लथी पई, ये छेल सही लथी पई हो वाला कोड़ी नहीं होगी। अच्छा, अगर ये छिल अच्छी तरह से ना उतरे तो फिर ये कड़वे एक कड़वी होगी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चलें जी, आप बनाएं ये मूली वाला सालन, हम जा रहे हैं काम। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बहन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी काम बच गया है। हाँ, काम एक रह गया है, वो करते हैं इंशाल्लाह। और इजाज़त लेते हैं प्यारे बहन भाइयों से, और दुआ यही है कि अल्लाह पाक मेरे तमाम बहन भाइयों को अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह पाक उनके माल जान रिज़्क़ की हिफाजत करे और उनके कारोबार में दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। अल्लाह पाक गैब के ख़जानों में से उनको अता करे, और जिनके घरों में तकलीफ़ हैं अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला अजल अता फरमाए। और जो मेरी बाजी का नवासा है मोहम्मद यूसुफ, उसकी तबीयत पहले से अब कुछ ठीक है, अल्लाह पाक उसको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और जितने भी हमारे प्यारे बहन भाई किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी मुसीबत में हैं, तो अल्लाह पाक तमाम मुश्किलात को आसान करे और उनको हमेशा खुशियाँ दे। जो हम गरीबों के लिए सोचते हैं और अपने कीमती असासे में से निकाल के हमारे लिए भेजते हैं, अल्लाह पाक उनका दिया कबूल और मंजूर फरमाए। और अल्लाह पाक तमाम अहले इस्लाम के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। और मेरी दुआ अल्लाह पाक उन तमाम अहले इस्लाम के मुसलमानों के हक़ में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे बहन भाई, ज़्यादा चाहता हूँ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। माशाअल्लाह।